चलिए, मैट्रिक्स की दुनिया में हम डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। प्रयास यही है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएं और हम बेस्ट से बेस्ट आपको आउटपुट देने का प्रयास करेंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय शिकारपुर बुलंदशहर में कार्यरत लास्ट 12 ईयर से। सुबह से मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, बट उसके साथ साथ मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आप हमें 12th क्लास का मैथ भी पढ़ा दीजिए। ठीक है, सो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये इक्वल मैट्रिक्स आपके सामने, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है साथियों। क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड आंसर क्या दे रखे हैं, y प्लस जेड इक्वल टू 7। लास्ट में दे रखा है इसने अब देखिए, ध्यान से देखना आप लोग, हमारे पास y प्लस जेड का मान कितना दे रखा है 7, और यहां से y प्लस जेड का अगर मान 7 रख दें तो यहां से x का मान मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो y प्लस जेड के स्थान पे 7 रख सकते हैं हम। सो x प्लस 7 इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 2 निकल गया। जब x का मान हमारे सामने निकल गया तो उठा के यहां पे रख दो x का मान, तो y का मान मिल जाएगा। तो x का मान यहां पे रखने पर क्या, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5। तो y का मान कितना आ गया, यहां से 3, x का मान कितना आया 2। नाउ वी हैव y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। दोनों मान हमारे पास निकल चुके हैं और चाहो तो यहां से z सीधा y का मान उठा के रख दो और यहां से आपका z का मान मिल जाएगा, या उससे निकाल लो, कहीं से भी निकालेंगे मान सेम आएगा। ठीक है, यहां से निकाल लो, किसका मान निकालना है, z का रह गया है। तो y का मान कितना आया 3, कितना आया 3 प्लस z इक्वल टू 7। तो z का मान साथियों कितना आ गया 4। तीनों के तीनों मान हमारे सामने आ चुके हैं। अगर आप यहां से भी निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, z का मान, अगर यहां से z का मान निकालेंगे तो x का मान कितना है हमारे पास 2 और y का मान कितना आया 3, तब भी 4 ही आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, नाउ हम इसकी पुष्टि कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है गलत है। x प्लस वाई प्लस जेड में तीनों को मान उठा कर रख दो। हमारे पास है x प्लस एंड जेड का मान 4। जोड़िए कितना आंसर आया, 2 और 3 5 और 4 9। ठीक है, सो हेंस द फाइनल आंसर इज x इक्वल टू श्याम तेरी बंसी पुकारे राधना, लोग कर मेरा कोई नहीं बदनाम, लोग कर मेरा कोई नहीं बदनाम, कन्हैया। इसमें बोलता है x प्लस वाई इक्वल टू दिस एंड x माइनस वाई इक्वल टू दिस। यहां से फाइंड एक्स वाई के मान निकालने हैं। क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या कर सकते हैं इसमें हम। दोनों की आपस में मल्टीपल करें, क्या आनंद नहीं आएगा, मल्टीपल से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा, जब हमारे पास कोई 2 इक्वेशन होती हैं x और y के रूप में, पहली और दूसरी, तो क्या करते हैं हम दोनों को जोड़ते हैं घटाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ करते हैं, इसमें दोनों को जोड़ देते हैं आपस में। ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई में x माइनस वाई को जोड़ने पर जोड़ दिया, तो मैट्रिक्स को भी जोड़ना पड़ेगा साथियों। 7 डायरेक्ट जोड़ दो यहीं से, क्यों लंबा करते क्वेश्चन को। 7 और 3 जोड़ेंगे, माइनस का 3 तो घट जाएगा ना, तो कितना बचेगा 4। 0 में जोड़ेंगे 0 0 आएगा, 4 में जोड़ेंगे 0 को तब भी 4 ही आएगा, 5 में जोड़ेंगे -3 को तो 2 आएगा। ठीक है, यहां से काम आपका शायद फिनिश होने वाला है। y से y कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा 2x 2। ओके, हो गया काम। नाउ x का मान कैसे निकलेगा, 2 का एवरी एलिमेंट भाग देने पर, तो 2 2 जा 4 0 2 एंड 1। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x का मान निकल गया। हमें y का मान निकालना है। क्या निकालना है, देखो उसके घर में घुस के मारना, सीधी सी बात है। आपको जब मैट्रिक्स के रूप में कह रहा तो भाई आंसर मैट्रिक्स के रूप में ही आएगा ना।
ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स के रूप में है, मैट्रिक्स रूप में ही आएगा ना। एक्स का मान उठा के या तो इसमें रख दो या उसमें रख दो, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको दोनों में रख के दिखाता हूं। चलिए एक्स का मान इसमें रख दीजिए, एक्स प्लस वाई। ठीक है, सो हमारे पास मान हमें क्या निकालना है, वाई का मान निकालना। जब मैं वाई का मान निकालूंगा यहां से, तो वाई का मान में क्या होगा, 7 तो भाई सब ऐसे रहेगा, 0, 4 और 5, और माइनस का एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, और एक्स का मान कितना है हमारे पास, ये रहा 2, 0, 2, 1। घटा दो, काम हो गया। y का मान हमारे सामने निकल के आ चुका है। क्या आया, 5, 0 में 0 गया 0, 4 में से 2 गए 2, 5 में से 1 गया 4, आंसर। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसमें से निकाल के दिखाओ। अगर आप यहां से भी y का मान निकालेंगे, अगर इसमें से आप y का मान निकालेंगे तब भी क्या आएगा, यहां से भी y का मान निकल करके सेम आएगा जो आपके सामने y का मान निकल के आया है। देखा निकाल के, पक्का। चलिए, तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा ये वाला। चलिए यहां स्पेस है, हम कर लेते हैं अफरा तफरी थोड़ी सी। ठीक है, यहां से निकालिए। अब हमारे पास में x का मान तो वो था, मैं उसी पे एक पे बात कर रहा हूं। x का मान है तो x का मान मैं इसमें रख के देख रहा हूं आता है कि नहीं आता। जब माइनस का y निकालेंगे वहां से, तो ये माइनस का x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का x, और x का मान कितना हमारे पास पहले से, 2, 0 और 2, 1। चलिए, माइनस का y इक्वल टू कितना आया निकल के, फटाफट से निकाल लो। माइनस के 3 में से 2 हटाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, हो गया। ठीक है, 0 में 0 हटाएंगे 0 आ जाएगा, 0 में से 2 हटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस के 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये बैठे हैं माइनस पहले से, क्या बैठे हैं, माइनस पहले से बैठे हैं, तो आप माइनस के मल्टीपल एवरी एलिमेंट में कर दोगे, इसका भी कबाड़ा हो जाएगा यहां पे। ठीक है, चेक करिए दोनों सेम है नहीं है, दोनों सेम। सो द फाइनल आंसर ओवर हियर, मेरे सामने फाइनल आंसर निकल के क्या आया, x इक्वल टू 2, 0, 2, 1। ओके, और y का मान निकल के आया मैट्रिक्स के रूप में 5, 0, 2, 4, आंसर। ओके, इसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और लास्ट में, अंत में एक क्वेश्चन और आपको समर्पित करते हैं। आपको अगर लाइफ में खुश रहना है, सुनिए ध्यान से, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, एक्चुअल में हर एक जितने भी जीव हैं, जितने भी इंसान है, सब कहीं ना कहीं हैप्पीनेस की सर्च में रहते हैं, हम खुश कैसे हों। तो खुश रहने के लिए बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, स्पोर्ट्स हो सकता है, रनिंग हो सकता है, या कोई बुक्स पढ़ सकते हैं। जो रियल हैप्पीनेस आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी भगवत गीता से। ओके, भगवत गीता का आप चैप्टर पढ़िए, वहां से आप उठाइए। ओके, अगर नहीं है तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं, उसमें से आप पढ़िए कर्मयोग। परफेक्ट, आपको हर समय ये पता लगेगा मुझे किस समय क्या कार्य करना है, जहां मैं जाऊंगा मुझे अपना कर्म करना है, बेस्ट कर्म देना है। ठीक है, चलिए, इक्वल टू 3, इसमें बोलता है भाई एक्स का मान निकाल दो। क्या बोलता है, एक्स का मान निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए क्या होगा इसमें, तो भाई इसमें एक्स का मान कैसे निकालेंगे, ये तो आफत आ गई हमारी, है ना। कैसे निकालेंगे, तो इसका एक ही तरीका, पहले हमें इसको सिंपल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से इसका मॉड निकाल दीजिए। मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस का 4x और इक्वल टू तुलना कर दीजिए इसकी 3। तो यहां से हो जाएगा ये माइनस का 4x इक्वल टू 3 माइनस 15। ठीक है जी, सो माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 12 और x इक्वल टू 3। तो x का मान कितना आएगा, 3। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है जी, सो आज के लिए इतना। ये आपके 3 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। इससे आगे एडजेंट और एक लास्ट में क्वेश्चन आपका बचेगा, जो कि मैट्रिक्स रूल
ओके, आव्यूह विधि से पूछता है। और सेकंड रूल होता है क्रैमर्स रूल। एक लेक्चर में आपको लेके आऊंगा, मैट्रिक्स आपका फिनिश। ओके, 17 नंबर का मैट्रिक्स फिनिश हो जाएगा। 2 से यानी कि टोटल में आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 क्वेश्चन और कराऊंगा। 3-4 क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं, यानी कि 10 क्वेश्चन में आपका पूरा मैट्रिक्स फिनिश हो चुका है। जो इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे पहले वीडियो मैंने आपको डाला है मैट्रिक्स पे कम से कम 2 नंबर का कब्जा कैसे करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको कराए 8 से 10 क्वेश्चन, शायद 10 से 12 क्वेश्चन है, उनको आप देख लिए। प्ले लिस्ट का नाम है 12th मैथमेटिक्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।